ट्रक के बीच में ओडा नाम का एक याकुजा आदमी जागता है, खुद को सिर्फ अपने अंडरवियर में और महान हत्यारे बैक्सुन के सामने पाता है। उसे तुरंत मारने के बजाय बैक्सुन बताती है कि उसने अपनी बेटी जे यंग से सीखा है कि चीजों को निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए, जिस पर चर्चा तब हुई जब उन्होंने सेनेटर के सभी दावों का खंडन करते हुए सुना कि उनके बेटे को कॉलेज में धोखाधड़ी से भर्ती कराया गया था। तो निष्पक्ष होने के लिए बैक्सुन ओडा को एक तलवार देता है ताकि वह अपना बचाव कर सके, जबकि वह कुल्हाड़ी से लड़ेगी। दो बहुत ही कुशल योद्धाओं के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू होता है, लेकिन अंत में यह ओडा है जो बैक्सुन को मारता है। हालांकि बैक्सुन को अचानक जीवित भी देखा गया है, क्योंकि वह लड़ाई सिर्फ उसकी स्थिति का विश्लेषण करने और परिणाम की भविष्यवाणी करने की थी। ये देखते हुए कि वो हाथों हाथ नहीं जीत सकती, उसने धोखा देने का फैसला किया और ओडा को गोली मार दी। बाद में बैक्सुन घर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बेटी सिगरेट छिपा रही है। ये बैक्सुन को याद करता है जब उसके अपमानजनक पिता ने उसे धूम्रपान करते हुए पाया और उसे सिगरेट खिलाई। जब जे यंग घर लौटता है तो बैक्सुन उसके दिमाग में कई परिदृश्यों से गुजरती है, और ये देखते हुए कि वे सभी एक तर्क में समाप्त हो जाते हैं, वो उसे नहीं डांटने का फैसला करती है, क्योंकि उनका रिश्ता पहले से ही काफी तनावपूर्ण और अजीब है। जे यंग नहीं जानता कि उसकी मां एक हत्यारा है, और वह नफरत करती है कि वह कितनी गुप्त और अनुपस्थित हो सकती है। अगले दिन समाचार पर ओडा की मौत दिखाई देती है। मिन क्यू ये देखकर खुश है कि बैक्सुन ने अपना काम अच्छी तरह से किया, क्योंकि वह इनके एंटरप्राइज का सीईओ है, जिस हत्यारे कंपनी बैक्सुन के लिए काम करती है। हालांकि उसकी बहन मिन उसे ईर्ष्या करती है, क्योंकि वह जानती है कि मिन क्यू जल्द ही किताबों से प्यार करती है और उस पर अधिक ध्यान देती है। इस बीच बैक्सुन अपने हिटमैन दोस्तों के साथ ड्रिंक के लिए मिलती है। हर कोई उसकी तलवार और उसके वेतन से प्रभावित है, जो काफी अधिक है क्योंकि वह कक्षा ए है और व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ है। जब वे चेक करते हैं तो वे 3 नियमों पर चर्चा करते हैं। मिन क्यू ने सभी हत्यारे कंपनियों को सिखाया है, कभी भी नाबालिगों की हत्या न करें, केवल उनकी कंपनियों द्वारा स्वीकृत नौकरियां लें और हमेशा सौंपी गई नौकरियों का प्रयास करें। इन नियमों की अवहेलना करने पर कर्मचारी की हत्या करवा दी जाएगी। बैठक समाप्त होने के बाद बैक्सुन ठगों के एक समूह को उसकी कार की जांच करते हुए और उसके शरारती नामों को पुकारते हुए पाता है। बैक्सुन उनका अपमान करता है, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सके, साथ ही हत्यारे ने उन्हें काट दिया और उन सभी को मार डाला। उन्होंने बैक्सुन जितना अच्छा गाया और क्लास से भी होना चाहिए, लेकिन वह इतना ऊंचा नहीं जा सका क्योंकि वह सीईओ के बुरे पक्ष में था। लड़ाई के बाद बैक्सुन और उन्होंने एक साथ रात बिताए, और बैक्सुन ने अपने पिता के चिकित्सा उपचार के लिए गाया पैसा दिया, जिससे उन्होंने गाया का गौरव आहत हुआ। इस बीच जेयुंग अपनी प्रेमिका से इतनी कच्ची मुलाकात कर रहा है। उनका रिश्ता एक रहस्य है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी माताएं उनकी पसंद को स्वीकार नहीं करेगी। दुर्भाग्य से उन्हें अपने सभी चुंबनों को बाधित करना पड़ता है जब सहपाठियों का एक समूह उन पर लगभग चलता है, और जेयुंग को चोरवू के बाहर घूमने के निमंत्रण को ठुकराना पड़ता है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है। कुछ समय बाद बैक्सुन मिन क्यू को देखने के लिए इनके कार्यालयों में जाता है, लेकिन मिन वो उसका रास्ता रोकता है और उसे एक विशेष गतिविधि के लिए दूर ले जाता है। एक छायादार बाथरूम में युंजी एक आदमी पर हमला करता है, एक भयंकर लड़ाई शुरू करता है जो उन्हें दीवार के खिलाफ फेंक देता है। ये खुलासा हत्यारे अकादमी में सिर्फ एक अभ्यास है। न्यूनतम वह बैक्सुन को मौके पर रखता है और उसे युंजी के साथ प्रशिक्षित करने के लिए कहता है, जो उसका सबसे बड़ा प्रशंसक है। युंजी ने खुद को एक लकड़ी की चाकू और बैक्सुन को एक मार्कर के साथ बांधा, और लड़ाई बैक्सुन के लिए एक स्पष्ट लाभ के साथ शुरू होती है। युंजी अपने हथियार को एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंकने के लिए एक चाल खींचने का प्रबंधन करते हैं, जो चाकू के असली होने पर बैक्सुन को प्यारा बना देता। हालांकि बैक्सुन जल्दी से जवाबी कार्रवाई करता है और अपने मार्कर का उपयोग युंजी की गर्दन पर लिखने के लिए करता है, जिससे मौत की बराबरी होती। बाद में बैक्सुन मिन क्यू से मिलता है, जो उसे अगले मिशन के लिए 2 लिफाफों के बीच चयन करने के लिए कहता है। किताबें जल्द ही उसकी पसंद को देखती है और उसे पता चलता है कि उसे एक लड़के को मारना चाहिए, लेकिन मिन क्यू जल्दी से उसे सुधारता है और समझाता है कि वह उम्र का है। बैक्सुन भी मिन क्यू को याद दिलाने का मौका लेती है कि उसका अनुबंध जल्द ही समाप्त हो रहा है और वह सेवानिवृत्त हो जाएगी। उनकी मुलाकात तब बाधित होती है जब बैक्सुन को स्कूल से फोन आता है कि जेयुंग ने चोलवू को चाकू मार दिया। वो स्कूल जाती है और जानती है कि उसकी बेटी को निष्कासित किए जाने का खतरा है, क्योंकि उसने कभी हमले का कारण नहीं बताया। अभी के लिए उन्हें 1 सप्ताह का निलंबन मिलता है, और फिर समिति बाद में उचित निर्णय लेगी। बाद में बैक्सुन जेयुंग से बात करती है और स्पष्टीकरण मांगती है, लेकिन जेयुंग सिर्फ इतना कहती है कि वह चोलवू को मारना चाहती थी। बाद में जब वह गाया जाता है तो वह अपने द्वारा छोड़े गए शवों की सफाई का काम करता है। बैक्सुन अपनी कंपनी की पेशकश करती है और अपनी बेटी से कितनी दूर महसूस करती है, इस बारे में शेखी बघारती है। उसे इस बात की भी चिंता है कि जेयुंग उसकी तरह बहुत ज्यादा हो रहा है। इस बीच एमके के तहत प्रत्येक हत्यारे कंपनी के नेताओं की बैठक हो रही है। उन्हें पता चला है कि कंपनी के आदेशों के बाहर हुई एक पीड़ित की हत्या हुई है और अपराधी उनके कर्मचारियों में से एक हो सकता है। मिन क्यू ने सभी को आश्वासन दिया कि अगर यह सच है तो वह नियम तोड़ने के लिए अपराधी को मारने में संकोच नहीं करेगा। वे नहीं जानते कि यह सब मिन्हे की एक योजना है, जो अपने लिए मिन क्यू रखने के लिए बैक्सुन से छुटकारा पाना चाहता है। कुछ समय बाद बैक्सुन जेयुंग से बात करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन लड़की उसकी उपेक्षा करती है। उसी क्षण उसे मिन क्यू का फोन आता है, जो यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो रहा है, और वह उसे सूचित करता है कि यंजी मिशन के लिए उसका साथी होगा। बाद में शाम को 2 हत्यारे पीड़ित के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर वे विवरण तैयार करना शुरू करते हैं ताकि यह लगे कि उसने खुद ऐसा किया है। लेकिन जब वो उसे मारने वाली होती है, बैक्सुन को पता चलता है कि चेहरा परिचित लग रहा है, और बाद में अलविदा की जांच करता है। ये पता चला है कि यह सेनेटर का बेटा है, जिसे घोटाले से छुटकारा पाने के लिए पिता को मार दिया जा रहा है। उसके विचार अचानक एक कॉल से बाधित होते हैं, जो सीधे ध्वनि मेल पर जाती है, और वह संदेश को सुनती है ताकि उसे पता चल सके कि यह हर चीज के लिए माफी मांग रहा है। इससे प्रेरित होकर बैक्सुन ने एक युवक को सिर्फ इसलिए मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह शर्मिंदा हो गया था, इसलिए वह मिन क्यू को फोन करके बताती है कि उसने गलती की है और मिशन को विफल कर दिया है। मिन क्यू पहले ही एक रूसी बार में आ चुका है और वह अपने मिशन पर जाने के दौरान बैक्सुन से बात करने के लिए अपने ईयरबड्स लगाता है। बार में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन मिन क्यू को हर उस आदमी से लड़ने और मारने में कोई समस्या नहीं है जो उसके पास सटीक शॉट या हाथों हाथ मुकाबला करता है।
जब वह लड़ता है तो वह सच्चाई जानने की मांग करता है, लेकिन बैक्सन अपनी कहानी पर अड़ी रहती है और यहाँ तक कि यांग जी को यह भी कह देती है कि उसने इसे और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए गलती की है। मिन-क्यू बताते हैं कि बैक्सन ने नियम तोड़े हैं, इसलिए अपनी चुप्पी खरीदने के लिए बैक्सन कहती है कि वह रिटायर होने के बजाय एमके के साथ अपने अनुबंध का विस्तार करना स्वीकार करेगी। उसकी एकमात्र शर्त यह है कि कोई भी उस मिशन को पूरा नहीं कर सकता जो वह विफल रही, और मिन-क्यू स्वीकार करता है। जब बैक्सन घर पहुंचता है तो जेयुन पहले से ही सो रहा होता है। हालांकि जब वह कमरे से बाहर निकलती है तो ये पता चलता है कि जेयुन सोने का नाटक कर रही थी और उसे आराम की जरूरत थी क्योंकि रा उसके संदेशों का जवाब नहीं देगी। अपना कार्य पूरा करने के बाद मिन-क्यू मिन को फोन करता है और उसे सेनेटर के मामले को बंद करने के लिए कहता है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि इसी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। मिन-क्यू की बैक्सन के लिए एक स्पष्ट प्राथमिकता है और यह मिन को उससे अधिक नफरत करता है। बदला लेने के लिए तैयार वह अपने बेटे की तलाश में जाती है ताकि वह बैक्सन के असफल मिशन को पूरा करने के लिए कह सके, जिसे वह तुरंत स्वीकार कर लेता है क्योंकि यह उसे एलीट में डाल देगा और उसे अपने पिता के इलाज के लिए पैसे देगा। हवाई जहाज पर मिन-क्यू उस दिन के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा है जब वह कई साल पहले बैक्सन से मिला था। जब मिन-क्यू एक आदमी को मारने के लिए घर में घुसी तो उस आदमी की बेटी उम्मीद से पहले घर आ गई। ये बैक्सन थी जो इस बात से परेशान नहीं थी कि कोई उसके अपमानजनक पिता को मारने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में वह काम खत्म करने के लिए कुर्सी पर लात मारती है। मिन-क्यू लड़की के डर और त्वरित सोच की कमी से प्रभावित था, इसलिए उसने उसे एक हत्यारे के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए उसे अपने संरक्षण में ले लिया। कुछ समय बाद बैक्सन को अंततः अपनी बेटी के साथ एक उचित बात करने का मौका मिलता है जो वास्तव में क्या हुआ साझा करती है। चुलवू ने उसकी एक तस्वीर ली और इसलिए राजचुंबन कर रहा था, फिर उसने उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दी जब तक कि जेयुन ने उसे 1 महीने के लिए डेट नहीं किया। मामले को बदतर बनाने के लिए इसलिए रा ने जेयुन से उसकी प्रतिष्ठा के लिए जो कहा वह करने के लिए कहा। अपनी प्रेमिका की सहानुभूति की कमी से आहत जेयुन ने चुलवू को कैची की एक जोड़ी से वार करके जवाब दिया। बैक्सन अपनी बेटी को लड़कियों को पसंद करने के बारे में सुनकर काफी परेशान है और उससे पूछती है कि क्या वह सिर्फ भ्रमित है, जो जेयुन को गहराई से चोट पहुंचाती है और उसे अपनी मां को याद दिलाती है कि वह राज भी रखती है। यांग जी बैक्सन के आने से उनकी बातचीत बाधित होती है, सोचती है कि यह एक हमला है, लेकिन जब यांग जी ने समझाया कि उन्हें बैक्सन के लिए कवर करने में विफलता के लिए दोषी ठहराया जा रहा है तो वह तुरंत शांत हो गई। खुद को दोषी और दयनीय महसूस करते हुए बैक्सन यांग जी को एक साथ डिनर करने के लिए बार में ले जाती है और जेयुन को ये देखना है कि उसकी मां फिर से उसके ऊपर काम कैसे चुनती है। बार में बैक्सन के हत्यारे दोस्त उसके गीत के साथ पहुंचते हैं क्योंकि वे उसे रैंक बनने के लिए बधाई देते हैं, जो तुरंत बैक्सन को बताता है कि कुछ गलत है। इस बीच मिन-क्यू सेनेटर की नौकरी खत्म करने के लिए हिंसक रूप से मिन का सामना करता है, लेकिन मिन वह उसे चूमने की कोशिश करके जवाब देता है। मिन-क्यू उसे टुकड़ा देता है और बैक्सन का बचाव करने के लिए चिपक जाता है। बार में बैक्सन लड़की की मौत की खबर देखता है और तुरंत अनुमान लगाता है कि क्या हुआ। उसके गाने की डांट अचानक मिन्हे के एक कॉल से बाधित हो जाती है जिसे स्पीकर पर रखने के लिए कहा जाता है। फिर वह बैक्सन को मारने के मिशन की पेशकश करती है, जो कोई भी इसे प्रबंधित करता है वह सीधे बी रैंक पर कूद जाएगा। एक और क्रूर लड़ाई शुरू होती है जिसमें बार मालिक भी शामिल हो जाता है और बैक्सन ये देखकर चौंक जाता है कि वास्तव में यांग जी उसकी तरफ है और प्रत्येक लड़के को मारने में उसकी मदद कर रहा है। एक एक करके वे हर एक हत्यारे को किसी भी उपकरण के साथ मार देते हैं और अंत में केवल उसका गाना ही रह जाता है। जब बैक्सन उसे मारने आता है तो उसने मरने से पहले अपने पिता की देखभाल करने के लिए गाया। बाद में बैक्सन सफाई दल को बुलाती है और सोचती है कि यांग जी ने उसकी मदद क्यों की, तो यांग जी बताती है कि वह बस जीवित रहना चाहती है और बैक्सन के जीतने की अधिक संभावना थी। तब बैक्सन को जेयंग का फोन आता है जो सोचता है कि उसकी मां कब घर आएगी क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। हालांकि मिन-क्यू अचानक दिखाई देता है और हिंसक रूप से बैक्सन को दीवार के खिलाफ धकेल देता है, गुस्से में क्योंकि उसने नियमों का एक समूह तोड़ा है और इसे उसे अन्य नेताओं के साथ परेशानी होगी। बैक्सन नहीं चाहती कि उसकी बेटी यह सुने, इसलिए मिन-क्यू जल्दी से फोन को नष्ट कर देता है। जब यांग जी बीच में आता है और समझाता है कि मिन ने ही आदेश भेजा था। मिन-क्यू ने बैक्सन को अपने अनुबंध को नवीनीकृत करने के लिए अगले दिन कार्यालय आने के लिए कहा क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह उसकी रक्षा कर सकता है, लेकिन बैक्सन ने मना कर दिया, ये जानते हुए कि इस अनादर का मतलब है कि उन्हें लड़ना होगा। हालांकि जब वह परिणाम की गणना करती है तो वह देख सकती है कि वह हार गई है, इसलिए उसके पास अनुबंध को नवीनीकृत करने के लिए स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बैक्सन के जाने के बाद मिन-क्यू यांग जी से इस बारे में किसी को न बताने के लिए कहता है। घर पर बैक्सन को उसकी बेटी द्वारा डांटा जाता है, जो चिंतित थी क्योंकि उसने अपने फोन का जवाब नहीं दिया था। जेयंग बताते हैं कि रॉ ने उनके साथ संबंध तोड़ लिया है और अब वह इस तरह की लड़कियों से इनकार कर रही है। बैक्सन पहले अपनी प्रतिक्रिया के लिए माफी मांगती है और जेयंग से वादा करती है कि उसे यह छिपाने की जरूरत नहीं है कि वह कौन है। तब उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और जेयंग को पता चलता है कि उसकी मां का काम पर भी एक भयानक दिन रहा है। वे अपने कठिन जीवन से बंधे हुए हैं जबकि बैक्सन विवरण को अस्पष्ट रखना जारी रखता है, लेकिन जेयंग ने अचानक स्वीकार किया कि उसे एक बार अपनी मां के बैग में एक बंदूक और एक नकली पासपोर्ट मिला था। इससे जेयंग को लगता है कि उसकी मां CIA है और चूंकि बैक्सन आखिरकार अपनी बेटी के करीब महसूस करती है, इसलिए वह इससे इनकार नहीं करती है। अगले दिन कंपनी के मालिक अपने आदमियों की हत्या पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करते हैं जिसमें संदेह है कि इसमें मिन-क्यू शामिल है। मिन-क्यू बताते हैं कि बैक्सन खुद का बचाव कर रहा था और मॉडरेट मुआवजे की पेशकश कर रहा था, लेकिन कुछ बॉस उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे अपने लिए चीजें खत्म करने के लिए कहते हैं, जैसा कि नियम कहते हैं, यहाँ तक कि उसे ऐसा करने के लिए ब्लेड भी सौंपते हैं। इसके बजाय मिन-क्यू मेज के शीर्ष पर मौजूद मालिकों में से एक को मारता है और सभी को याद दिलाता है कि वह नियम है, इसलिए वो सूची में एक नया जोड़ता है। उनकी बैठकों के दौरान हथियार नहीं खींचता। इस बीच बैक्सन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्यालय जाता है, केवल मिन-ही को खोजने के लिए, जो स्वीकार करता है कि युवती को मिन-क्यू द्वारा दूसरी रात छोड़ने के बाद मार दिया गया था। क्रोधित होकर बैक्सन मिन-ही को एक कलम से मारता है और मिन-क्यू के लिए एक संदेश के रूप में छोड़ देता है कि वह उसे द्वंद्व करना चाहती है। शाम को बैक्सन सुनिश्चित करती है कि वह जेयंग के साथ एक बहुत ही आरामदेह डिनर करे, यहाँ तक कि उसे सब्जियों को छोड़ भी दे।
वह चाहती है कि अगर वह वापस नहीं आती है तो उसकी आखिरी अच्छी याददाश्त हो। क्षण भर बाद बैक्सुन कार्यालय में आता है और लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही मिनक्यू ने उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। हालांकि बैक्सुन हिलता नहीं है, ये जानते हुए कि वह अभी तक गंभीर नहीं है। मिनक्यू ने उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि वह पहले ही उस लड़ाई की भविष्यवाणी कर चुका है जिसमें वह हार जाती है। बैक्सुन हर बार मिनक्यू को मारने की कोशिश करने के लिए सभी प्रकार की तकनीकों का उपयोग करते हुए उसके दिमाग में दर्जनों भविष्यवाणियों के माध्यम से जाना शुरू कर देती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या कोशिश करती है, वह हमेशा हार जाती है। हालांकि उसे पुराने दिनों के बारे में बात करते हुए सुनकर उसे एहसास होता है कि उसकी एक कमजोरी है और वह खुद बैक्सुन है। ये पता चला है कि मिनक्यू इस समय उसके साथ प्यार में था और जब बैक्सुन अंत में इसे जोर से कहता है तो यह मिनक्यू को विचलित करने और उसे समुराई तलवार से मारने के लिए पर्याप्त है। मरने के बाद मिनक्यू ने कबूल किया कि उसने जेयंग को एक टैबलेट भेजा था ताकि वो सुरक्षा कैमरों के माध्यम से सब कुछ देख सके। घबराए और परेशान होकर बैक्सुन अपने घर वापस चली जाती है, डरती है कि उसकी बेटी अब उससे नफरत करेगी। हालांकि जेयंग अपने बिस्तर पर सो रही है, इसलिए शायद मिनक्यू लेटी हुई थी। उस समय जेयंग जाग जाता है और परिवार के लिए हमेशा इतनी मेहनत करने के लिए बैक्सुन की प्रशंसा करता है, जो उसे दोषी महसूस कराता है और उसे आश्चर्यचकित करता है कि क्या जेयंग वास्तव में नहीं जानता है। कुछ समय बाद ये पता चला कि सेनेटर जिसने अपने बेटे को मार डाला कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण उसकी कार में मृत्यु हो गई, जिसका अर्थ है कि बैक्सुन नहीं था। जेयंग को आधिकारिक तौर पर निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन वह अपने दोस्तों को अंतिम अलविदा कहने के लिए स्कूल जाती है। वह इतने कच्चे से हाथ मिलाती है और उसके कान में फुसफुसाती है कि वह बहस करती है कि उसे सबके सामने चूमना है या सिर्फ उसे मारना है। बाद में वह जो से संपर्क करती है जो चाहता है कि वह उसकी गर्दन को छुए, उसे याद दिलाए कि वह क्या करने में सक्षम है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।